आरव एक विशाल पेड़ की छाया में बैठा है, जहां वह अपनी नोटबुक में नायाब चित्र बना रहा है। उड़ते महल, चांदनी नाव और बातें करती चिड़ियां। उसके चेहरे पर गहरी उत्सुकता और कल्पनाओं की चमक है। एक पुरानी लाइब्रेरी में धूल भरी अलमारी से आरव एक चमकती किताब निकालता है, वंडरलैंड की खिड़की। जैसे ही वह किताब खोलता है, हवा तेज हो जाती है और उसके चारों ओर रहस्यमयी प्रकाश फैलने लगता है। आरव अपने आप को एक नई दुनिया में पाता है। आसमान में 4 छोटे सूरज, पेड़ नीले और घास सुनहरी। वह चकित होकर चारों ओर देखता है। पहली बार उसकी कल्पनाएं हकीकत बनी हैं। एक प्यारी, चंचल बोलने वाली गिलहरी गिनकी आरव से मिलती है। वह हरे रंग की टोपी और एक छोटा कोट पहने है। वह आरव का स्वागत करती है और बताती है कि वह उसका गाइड होगी। गिनकी और आरव एक रंगीन, चमकते रास्ते पर निकलते हैं। चारों ओर फूल गा रहे हैं, पत्तियां ताली बजा रही हैं और आकाश में चमकदार तितलियां उड़ रही हैं। एक परी कथा सी शुरुआत होती है। दोनों एक भयावह घाटी में पहुंचते हैं, जहां सब कुछ बेरंग हो गया है। पेड़ काले हैं, आसमान धूसर और फूल मुरझाए हुए। गिनकी बताती है कि रंग इस जगह से भाग गए हैं। आरव अपने रंगीन पेंसिल बॉक्स से एक फूल को रंगता है और चमत्कार होता है, फूल चमक उठता है। वह धीरे धीरे घाटी को फिर से रंगों से भर देता है। प्रकृति में जान लौट आती है। घाटी में एक विशाल इंद्रधनुष उभरता है। हवा में सुगंध, संगीत और रंग लहराते हैं। पेड़ फिर से हौसने लगते हैं। आरव का आत्मविश्वास और विश्वास मजबूत होता है। वे एक नदी के किनारे पहुंचते हैं जो उल्टी दिशा में बह रही है। मछलियां अंडों में लौट रही हैं और समय उल्टा चल रहा है। यह वंडरलैंड की दूसरी विचित्रता है। नदी किनारे एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति बैठा है। वह बताता है कि वंडरलैंड को बचाने के लिए इच्छा का दीप ढूंढना होगा, जो मन के महल में छुपा है। एक सुनसान शहर में, जहां लोग बोल नहीं सकते, डर और चुप्पी फैली है। बच्चों के चेहरे भावहीन हैं। यह स्थान आरव को बेचैन करता है। शहर की छायाएं आरव को घेरे लेती हैं और उसकी कमजोरियों पर सवाल उठाती हैं। वे उसके डर, झूठ और असुरक्षा को उजागर करती हैं। आरव अपने डर को स्वीकार करता है और कहता है, हाँ, मैं डरता हूँ लेकिन भागूंगा नहीं। उसके अंदर से प्रकाश निकलता है जो छायाओं को भगा देता है। शहर के लोग फिर से बोलने लगते हैं, बच्चे हंसते हैं और जीवन लौट आता है। आरव अब खुद को पहले से अधिक मजबूत महसूस करता है। दूर आकाश में एक चमकदार महल दिखता है जो आरव के ही आकार का है। वह मन का महल है जहां उसका अंतिम इम्तिहान होना है। महल के अंदर आरव को उसकी यादें, कल्पनाएं और अधूरी इच्छाएं दिखाई देती हैं। वह एक चक्रीय हॉल में प्रवेश करता है जहां सब कुछ चेतना के भीतर से उपजता है। आरव को उसकी खुद की एक अंधेरी, डरावनी छाया रूप में सामना करना पड़ता है। यह रूप उसकी शंकाओं, गलतियों और संदेहों का प्रतीक है। आरव अपनी छाया को अपनाता है, उसे गले लगाता है। वे एक हो जाते हैं और एक चमकदार प्रकाश में बदल जाते हैं। आरव अपनी असल ताकत को पहचानता है। आरव के सामने एक दीपक प्रकट होता है, इच्छा का दीप। वह उसे हाथ में उठाता है। दीपक में वंडरलैंड की आशा जलती है। आरव दीपक जलाता है और एक विशाल प्रकाश की लहर पूरे वंडरलैंड में फैल जाती है। प्रकृति, भावनाएं और कल्पना पुनर्जीवित होती हैं। आरव दीपक जलाता है और एक विशाल प्रकाश की लहर पूरे वंडरलैंड में फैल जाती है। प्रकृति, भावनाएं और कल्पना पुनर्जीवित होती हैं। गिनकी भावुक होकर आरव को गले लगाती है। वह कहती है कि अब वंडरलैंड सुरक्षित है। एक जादुई द्वार आरव को वापस बुला रहा है। आरव पेड़ के नीचे बच्चों को कहानियां सुना रहा है। बच्चे उसकी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। बैकग्राउंड में गिनकी की हल्की सी परछाई और फूलों में हल्की चमक वंडरलैंड की उपस्थिति का संकेत देती है।